नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार फ्रॉम बांका बिहार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करता हूं। ऑनलाइन पढ़ाई इस चैनल पर होती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी जिसके अभ्यास प्रश्न उत्तर हम लोग कवर कर रहे थे। उसमें लगभग 1 से लेके प्रश्न संख्या 11 तक हम लोग कवर कर चुके थे। बाकी 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास प्रश्नोत्तर विष के दांत चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 12, आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? सोचिए, आपकी दृष्टि में विष के दांत कहानी जो है उसके शीर्षक कहानी का नायक कौन है? जैसे कोई भी फिल्म होता है तो उस फिल्म में एक नायक होता है ना, यानी मेन लीड रोल में जो होता है। तो इस कहानी में भी लीड रोल कौन है, मेन नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। आगे तर्कपूर्ण मतलब जो नायक आप चुने वो क्यों मेन नायक है, उसका भी उत्तर देना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। हमारी दृष्टि में कहानी का नायक तो मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक अहंकार रूपी बुराई को दिखाते हैं। बुराई का अंत करने वाला ही तो नायक होता है। और कहानी का अंत किसने किया था? कहानी का अंत मदन के द्वारा कासू के दांत तोड़ने से हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कहानी जो है, यह कहानी मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। समझ में आया? यानी कि इस कहानी में कोई भी कहानी का अंत कब होता है? जब जो उसकी बुराई जो है उसको अंत करता है। तो बुराई का अंत करने वाला कौन था? मदन था। इसलिए मदन ही तो मेन नायक है ना। वही कहा गया कि जिस दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि इस कहानी के द्वारा लेखक जो है अहंकार रूपी बुराई, अहंकार क्या था? दो अमीर सेन साहब उसके पुत्र सबों के पास क्या था? अहंकार रूपी बुराई था। तो उसको क्या करता था? उसका अंत करने वाला कौन था? नायक मदन था, इसीलिए उसको नायक कहा गया है। तो मदन के द्वारा ही तो कासू के दांत तोड़कर उसका अंत किया गया। उसका अहंकार का, अमीर के पास जो अहंकार था अमीरी होने का, उसको अपने धन जो अधिक से अधिक धन होने का, उस अहंकार को तोड़ा 2 दांत तोड़कर, कासू के 2 दांत तोड़कर। इस तरह कहानी जो है मदन को ही नायक के रूप में प्रस्तुत करती है। बाकी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। शुरू से ही है नलिन बिलोचन शर्मा का व्यंग्यात्मक कई सारे सेंटेंस आए हुआ है। जैसे देखो, हंस कौवों की जमात में आने के लिए ललक गया, और कई सारे सेंटेंसेस हैं। ऐसे ही चोर डाकू सब बनते हैं, कई सारे सेंटेंस हैं। आरंभ से कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होंने गाड़ी का वर्णन उसकी कीमत से शुरू किया था। मेरी गाड़ी की कीमत इतने रुपये, 7,500 रुपया है। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया था, तुमको याद रह गया। फिर सेन साहब का बेटा और बेटी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को बताया। फिर उनके बेटे को बुढ़ापे की उम्मीद का तारा बताया। इस प्रकार क्या है, ये शुरू से ही कई सारे व्यंग्यात्मक जो है वाक्य मिले हैं पूरी कहानी में। जैसे ये लड़ाई जैसे झोपड़ी वाले और महल और झोपड़ी के बीच की लड़ाई है। इसमें कुत्ते के पिल्ले और ऐसे कुछ सेंटेंस जो है उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो वो सब क्या है? व्यंग्यपूर्ण जो है वाक्य है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश क्या? वही पूरा कहानी जो है आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो आप समझे उस चीज़ को आप शॉर्ट में लिख दीजिए। तो शॉर्ट में देखिए, ये है विष के दांत कहानी शीर्षक कहानी नलिन बिलोचन शर्मा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी अत्यधिक प्यार दुलार के कुपरिणामों तथा सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को उजागर करती है।
यानी अत्यधिक प्यार दुलार की वजह से ही ना खोखा जो है हाथ से निकल रहा था, ऐसी ऐसी हरकतें किया करता था। तो वही है कि अत्यधिक प्यार दुलार के कुपरिणामों तथा सामाजिक असमानता एवं भेदभाव को उजागर करती है। सेन साहब को ढलती उम्र में बेटा होता है जिसका नाम कासू रहता है, और इस उम्र में 5 बेटियों के बाद बेटा होना तो स्वाभाविक है, बच्चे को प्यार दुलार मिलेगा ही बेटियों की अपेक्षा। तो वही हुआ, बुढ़ापे की उम्र में खोखा जन्म लिया था, तो उस बच्चे को अत्यधिक प्यार देने के लिए काफ़ी है। सेन साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को कड़े अनुशासन में रखते हैं, लेकिन बेटा को कुछ सिखाते ही नहीं। वो जो भी करता है उनमें उसमें गुण ही दिखाई देता है। वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें इंजीनियर बनने की संभावना नजर आती है, और बेटियों को कठपुतलियां समझ रहा है। जैसे कठपुतली उंगली पर नचाता है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार अपनी बेटियों को कठपुतलियां बना कर रखा था। सही से हंसना नहीं, सही से इधर उधर घूमना नहीं, ये सब है। तो आप कहानी लिख सकते हैं। वे अपने बेटे की हर शैतानी से खुश होते हैं। जब उनके बेटे ने उनके दोस्त की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी तो उन्हें खुश होकर बताने लगे कि देखा, हमेशा वह गाड़ी के पीछे ही पड़ा रहता है, इंजीनियर जो बनना है। एक गरीब बच्चा जब उनकी गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे उनका ड्राइवर ढकेल कर गिरा देता है, जिससे उस बच्चे को चोट आती है और घुटने से खून निकल आता है। उस बच्चे की माँ जब उन्हें कुछ कहना चाहती है तो उल्टे उसको चुप करा देते हैं। उस बच्चे के पिता को बुलाकर डांटते हैं और बच्चे को अनुशासन सिखाने का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही चोर डाकू बनते हैं। उस बच्चे का नाम मदन है। उसका पिता गिरधर घर जाकर अपने बेटे की पिटाई करता है। मदन अभी तो बच्चा है लेकिन उसके अंदर भी भावना है। दूसरे दिन कासू जब गली में आकर खेलने की इच्छा जताता है तब मदन उसे खेलने नहीं देता है। इस पर कासू उस पर झपटता है। वह कासू के 2 दांत तोड़ देता है, जिसके कारण उसके पिता की नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर भी उसका पिता उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया था। यहाँ पर खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन था, इसको सारांश आप पूरा कहानी पढ़ने के बाद आपको पूरा कहानी जो समझ में आए उसको शॉर्ट में कम शब्दों में आप बयान कर सकते हैं। बस वही चीज़ है सारांश। तो यहाँ पर विष के दांत चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। मैंने लेखक परिचय बता दिया आपका। मैंने सारे स्टोरी 4 पार्ट में, लगभग 4 या 5 पार्ट जो भी हो, पूरा कहानी हम लोग कवर किए। उसके बाद अभ्यास प्रश्न उत्तर हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कुछ व्याकरण होगा तो उसको कवर कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट संस्कृत में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।